नमस्कार दोस्तों, ये हमारा इतिहास का पार्ट 5 है। 5वां वीडियो है ये हमारा। और हम इतिहास में प्राचीन भारत अभी पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत से अभी हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे आज। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया गया है। पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? इसका आंसर होगा जस्टिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था? विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर होगा राजनीति से। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर होगा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, क्या नाम था? कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? इसका आंसर होगा भद्रबाहु से। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 11, अमित्रघात के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका आंसर होगा अजीवक। क्वेश्चन नंबर 13, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? इस पहले सुसीम को और बाद में फिर अशोक को भेजा। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 16, मगध की राजगद्दी पर बैठने से समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? इसका आंसर होगा अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 17, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्कियम गुर्जरा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 18, पुराणों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका आंसर होगा अशोक वर्धन। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? इसका आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दिया था? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दिया था? इसका आंसर होगा उपगुप्त ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र घोषाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23, बराबर की पहाड़ियों में रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया? भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने अपने शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 27,
कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर होगा खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा पांद्रेटी पैंथेलर। पांद्रेटी पैंथेलर। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था? अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? इसका आंसर होगा पहला शिलालेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखी गई है? आंसर होगा ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 33, किस स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से हटाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित किया? इसका आंसर होगा प्रयाग स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को किसके द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था? इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा चंपारण, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 36, लौरिया अरिराज स्तंभ लेख कहाँ पर है? लौरिया अरिराज स्तंभ लेख कहाँ पर है? इसका आंसर होगा चंपारण, बिहार। क्वेश्चन नंबर 37, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा तोशली। तोशली। क्वेश्चन नंबर 38, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इसका आंसर होगा कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? इसका आंसर होगा 7वां अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? इसका आंसर होगा रुम्मीदेई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक ने किस अभिलेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका आंसर होगा पहला शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 42, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा वृहदर्थ। क्वेश्चन नंबर 44, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन चला? इसका आंसर होगा शुंग वंश। इसी के साथ हमारा मौर्य वंश खत्म हुआ और आगे हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मैं अभी तक बोला नहीं था, इसी वीडियो बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिनको वीडियो अच्छा लगेगा वो खुद लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे फॉरवर्ड भी करें, क्योंकि इसे बनाने में हमें चैप्टर वाइज बनाते हैं, समय लगता है, मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।